अस्सलाम वालेकुम अली भाई, उम्मीद है आप ठीक होंगे। अली भाई ज़रा इस क्वेश्चन पर ज़रा ख़ुद को समझाएं, ठीक है। देखिए, मैं इसे रीड करता हूँ। एक फार्मर है जिसने एप्पल, पियर्स और टोमेटो को किलोग्राम से सॉल्व किया है और टोटल जो सॉल्व किया है वो 480 रुपये का सॉल्व किया। यानी मिसाल के तौर पर आप मंडी जाते हो ना और मंडी से पूरा घर का जो सौदा लाते हो ना, जिसमें एप्पल्स, पियर्स और टोमेटो शामिल हो, वो 480 रुपये का टोटल आपने सौदा कर लिया है। सही है। जब आपने टोटल सौदा इतने का कर लिया है ना, तो आपसे घर में पूछा है कि बेटा आपने एप्पल्स कितने किलोग्राम्स ख़रीदे हैं। यानी एप्पल को आपने 4 किलोग्राम लाए हो या 6 किलोग्राम या 10 किलोग्राम, कितने किलोग्राम एप्पल्स लाए हो। सही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब इसका आप जवाब दोगे। यहाँ पर टोटल आपके पास कुछ 5 सेंटेंसेस है ना। यार लाइट भी नहीं है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चलो आप ज़रा वो करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो आपको 5 जुमले दिए गए हैं ना, और आपसे पूछा गया है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन से दो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि टुगेदर प्रोवाइड सफिशेंट इन्फॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन, कि इन पाँच में से कौन से ऐसे दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको बता सके कि आपने कितने किलोग्राम्स एप्पल्स ख़रीदे हैं। इन 5 में से ऐसे दो कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो आपको बता सके कि आपने कितने किलोग्राम्स एप्पल्स ख़रीदे हैं। सही है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है, आपको आंसर में आप इस तरह आप ऑप्शन पे एक ऑप्शन पे टोटल 4 ऑप्शन है ना, तो आप पहले ए वाले ऑप्शन पे अपना नज़र मुबारक दे करें कि ए वाले ऑप्शन में कहा गया है कि अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 इकट्ठा हो जाए तो वो आपको आंसर दे सकते हैं, मतलब कि कितने किलोग्राम्स है वो आपको ये बता सकते हैं। सही है। तो आइए हम वाइट बोर्ड पर शुरू करते हैं कि हमें ये बता सकता है या नहीं बता सकता। तो जी अली भाई, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आप देखोगे कि कौन सा वाला स्टेटमेंट, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए के मुताबिक 1 और 4 जो कि ऐसे स्टेटमेंट है, जो 1 और 4 आपके पास ऐसे स्टेटमेंट है जो कि आपको बता सकते हैं कि आपने कितने किलोग्राम लिए हैं। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ। मैंने कहा कि मैंने मिसाल के तौर पर n किलोग्राम्स एप्पल ख़रीदे हैं। सही है। जमा m किलोग्राम पियर्स ख़रीदे हैं। जमा ओ किलोग्राम टोमेटोज़ ख़रीदे हैं, जिनका टोटल आपके पास 480 रुपये बनता है। सही है। नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ एप्पल्स। सही है। नंबर प्लस नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ पियर्स प्लस नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ क्या चीज़ है, टोमेटोज। सही है। ये आपके साथ बन गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि आपके साथ ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको इनकी वैल्यू दे सकते हैं। सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आपके पास स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4, ये ऐसे दो स्टेटमेंट हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। चलिए ठीक है, हम स्टेटमेंट 1 को रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1 अगर आप अपना उस मोबाइल में देखें तो स्टेटमेंट 1 आपके पास है कि एप्पल्स एंड पियर्स वर सोल्ड एट 0.5 किलोग्राम्स ईच। अच्छा, मैं यहाँ पर जी देखिए, ईच को आप देख रहे हैं ना, मतलब कि एप्पल्स जो कि x से रिप्रेजेंट करता हूँ। सही है। और पियर्स जिसको हम y के से रिप्रेजेंट करता हूँ। इन दोनों को मतलब कि ईच, हर एक को 0.5 पर किलोग्राम से सोल्व किया है फार्मर ने। सही है। तो ये आपके पास 0.5 पर किलोग्राम, ये भी आपके पास 0.5 पर कीजी, और ये भी आपके पास 0.5 पर कीजी, यानी x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई जी। अब 4 वाला स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ कि 4 में हमें क्या दिया गया है। 4 में हमें दिया गया है टोटल रिसेप्ट फॉर एप्पल्स। टोटल रिसेप्ट का कहा गया मतलब कि टोटल खर्चा, एप्पल्स का टोटल जो खर्चा है वो आपके पास क्या है। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 4 पे चलते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं टोटल रिसेप्ट फॉर एप्पल्स, यानी टोटल एप्पल्स का जो सौदा है वो आपके पास बराबर है 4 टाइम्स टोटल रिसेप्ट फॉर पियर्स, यानी ये आपके पास इस चीज़ के बराबर है। सही है। एप्पल्स का जो टोटल पैसे है ये आपके पास पियर्स के पैसों के 4 गुना है। सही है। सही है। अच्छा, ये तो आपके पास ये हो गया। अब अगर मैं मेरे पास x की वैल्यू है जी, मेरे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू मैं पुट करूंगा 0.5 g इज इक्वल टू 4 m और y जी। मेरे पास y की वैल्यू है, वेरी गुड, मेरे पास y की वैल्यू भी है, और वो क्या है, वो भी आपके पास 0.5 है।
ठीक हो गया, ये भी मेरे पास हो गया। मेरे पास m की वैल्यू है, नहीं है। मेरे पास n की वैल्यू तो मुझसे पूछी गई है ना, तो आप मुझे बताइए अली भाई, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो मतलब कि जो ए वाला ऑप्शन है जो कि कह रहा है कि 1 और 4 से आप ये फाइंड कर सकते हैं n की वैल्यू, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ए वाले ऑप्शन से हम ये फाइंड नहीं कर सकते। लेट्स मूव टुवर्ड्स द ऑप्शन बी जो कि कह रहा है कि 2 एंड 4 से, ऑप्शन 2 एंड 4 से ऑप्शन बी कह रहा है कि आप 2 एंड 4 वाले स्टेटमेंट से बता सकते हैं कि कौन सा वाला क्या है, एप्पल्स कितने हैं। 2 वाले को हम देखते हैं। 2 वाला आपके साथ कह रहा है कि 2 वाला आपके साथ कह रहा है कि टोटल ऑफ 780 किलोग्राम ऑफ पियर्स एंड टोमेटोज आर वर सोल्ड। अच्छा, यानी पियर्स जो कि आपके पास टोटल ऑफ 780 किलोग्राम्स, मतलब कि टोटल ऑफ 780 किलोग्राम्स ऑफ पियर्स एंड टोमेटोज, दिस इज व्हाट, वाई इज पियर एंड जेड इज टोमेटोज। लेकिन यहाँ पर क्या गया है, क्या यहाँ पर आपको कहा गया है टोटल ऑफ 780 किलोग्राम, टोटल ऑफ 780 किलोग्राम्स ऑफ पियर्स। अच्छा, तो टोटल ऑफ 780 किलोग्राम, किलोग्राम दिया है ना, ये आपके पास पियर है, ये आपके पास नंबर ऑफ किलोग्राम, ये आपके पास टोमेटो, तो ये नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ टोमेटो, सही है। तो मैं कहूँगा कि m प्लस ओ, ये आपके पास टोटल इतने किलोग्राम आ गए ना, तो ये आपके पास नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ पियर्स है, ये नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ टोमेटोज हैं, जो कि आपके पास ऑप्शन बी बता रहा है कि ये टोटल आपके पास कितने हैं, ये आपके पास 780 किलोग्राम्स है, यानी इन दोनों का मजमू आपके पास 780 है। ऑप्शन बी ये कह रहा है। और ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? ऑप्शन 4 कह रहा है जिस तरह मैंने ऊपर भी आपको लिखा है, चलिए मैं दोबारा लिखता हूँ, ये आपका हो गया ऑप्शन 4। और ये आपके पास बता रहा है कि आपके पास टोटल जो रिसेप्ट ऑफ एप्पल्स है, ये आपके पास 4 गुना रिसेप्ट ऑफ इसके बराबर है। जी, मेरे पास m की वैल्यू है, चलिए ठीक है, मैं इस o को यहाँ पर कर लूँगा। मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 780 माइनस o, मेरे पास ये m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर लूँगा, लेकिन y की वैल्यू मेरे पास है नहीं है, x की वैल्यू मेरे पास है नहीं है, तो 2 एंड 4 से भी हम n की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सही है, उम्मीद मैं करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, नहीं भी समझे तो फिर मुझे बता दीजिएगा। तो ऑप्शन बी से भी हम ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सही है, अब आगे चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में जनाब, सी में बताया गए हैं कि 3 एंड 4 ऐसे 3 एंड 5 ऐसे ऑप्शंस है जो कि आपके पास क्या कर सकते हैं, जो कि इनकी वैल्यू आपको दे सकते हैं। जी, क्या है, 3 क्या है, टोटल रिसेप्ट ऑफ एप्पल्स वाज इक्वल टू द कंबाइंड रिसेप्ट ऑफ पियर्स एंड द। अच्छा, ये कह रहा है कि टोटल जो एप्पल्स का जो खर्चा है, ये आपके पास बराबर है टू द कंबाइंड रिसेप्ट ऑफ पियर्स, जो कि पियर्स और टोमेटोज के कंबाइंड खर्चे के बराबर है। ये आपके पास थर्ड वाला स्टेटमेंट कह रहा है। 5 वाला जो स्टेटमेंट है वो आपके पास कह रहा है कि टोटल रिसेप्ट ऑफ टोमेटोज का जो टोटल खर्चा है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 3 गुना है टोटल रिसेप्ट ऑफ पियर्स। सही है। अच्छा, एक बात और, मुझे ये रिसेप्ट का लफ्ज़ का मतलब कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। सही है। अच्छा, ये लफ्ज़ RECIPT इस तरह है। सही है। अच्छा, तो OZ जो कि है टोमेटोज का टोटल खर्चा है आपके पास 3 टाइम्स। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर NX की जगह पर तो NX आपके पास, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि NX इज इक्वल टू 480 माइनस MY माइनस OZ, इस तरह लिख सकता हूँ ना। मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने इक्वेशन के उस साइड पे गया तो माइनस